आज के इस वीडियो में हम अगस्त 2021 में 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों की बात करेंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, ये 25 कारें वो है जो भारत में राज कर रही है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार इस सूची में काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, आपको बता दें कि इस 25 कारों की सूची में सबसे ज़्यादा 9 कारें मारुति सुजुकी की है और कुल 93,755 कारें मारुति सुजुकी इन 9 कारों का आंकड़ा है। वहीं यदि बात करें हुंडई की तो 5 कारें हुंडई की है और ये 5 कारें 39,805 यूनिट बेचने में सफल हुई है। वहीं तीसरे नंबर पर टाटा की 3 कारें हैं जिसकी 21,839 यूनिट बिकी है। जबकि किया की बात करें तो 2 होंडा और महिंद्रा की भी, यानी किया, होंडा और महिंद्रा की 2 कारें इस बार टॉप 25 में जगह बनाने में सफल हुई है। टोयोटा और रेनो की भी एक कारें जगह बनाने में सफल हुई। इस तरह से ये जो 25 कारें हैं उनकी कुल मिला के 2,06,666 यूनिट बिकी है। अब यदि बात करें कारों की तो सबसे पहले आपको बताते हैं 25वें स्थान पर कौन सी कार रही। तो 25वें स्थान पर रही है होंडा की सेडान आती है सिटी नाम से, उसकी 3,284 यूनिट बिकी है और ये 25वें स्थान पर रही है। यदि तुलना करें अगस्त 20 से तो उस समय केवल 2,299 यूनिट बिकी थी, यानी 43% ज़्यादा है अगस्त 20 से अगस्त 21 में। 24वें स्थान की बात करें तो हुंडई की एसयूवी अल्काज़र रही है, जो पिछले ही समय लॉन्च हुई थी और लॉन्चिंग के बाद से अब काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। 3,468 यूनिट इसकी बिकी है। इसकी तुलना हम अगस्त 2020 से नहीं कर सकते। वहीं बात करें 23वें स्थान की तो महिंद्रा की एसयूवी थार इस बार 23वें स्थान पर रही है और थार ने इस बार, आमतौर पर आप देखते होंगे थार की जो सेल्स है वो 2,000 से कम ही रहती है या 2,000 के आसपास रहती है, पर इस बार थार की 3,493 यूनिट बिकी है और ये भी अगस्त 2020 में लॉन्च नहीं हुई थी, लिहाजा इसकी भी हम तुलना नहीं कर पाएंगे। बात कर लेते हैं 22वें स्थान की तो 22वें स्थान पर इस बार रही है रेनो की 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर। आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी संघर्ष करते हुए इस बार फिर से लगभग 4,000 के आंकड़े के पास पहुंची है। इसकी बिक्री 3,912 यूनिट बिकी है अगस्त 2021 में और यदि इसकी तुलना करें अगस्त 20 से तो उस समय भी लगभग 3,906 यूनिट बिकी थी, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 6 कारें ज़्यादा बिकी है अगस्त 20 से अगस्त 21 में। वहीं बात करें 21वें स्थान की तो टाटा की हैचबैक टियागो इस बार 21वें स्थान पर रही है, जब उसकी 5,658 यूनिट बिकी है और यदि अगस्त 2020 से इसकी तुलना करें तो उस समय 5,743 यूनिट बिकी थी, तो उससे कुछ कम है, लगभग 1% कम है, यानी अगस्त 20 से अगस्त 21 में टाटा टियागो की बिक्री 1% कम हुई है। वहीं यदि 20वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी की सेडान कार डिज़ायर रही है। डिज़ायर की इस बार 5,714 यूनिट बिकी है अगस्त 2021 में और ये अगस्त 2020 से काफ़ी कम है, क्योंकि अगस्त 20 में 13,629 यूनिट बिकी थी, तो लगभग 58% कम है मारुति सुजुकी डिज़ायर की बिक्री अगस्त 20 से अगस्त 21 में। तो डिज़ायर का आंकड़ा देख करके आपको लग जाना चाहिए कि वास्तव में मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन है वो सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के चलते काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और ये सितंबर में अपने सबसे बुरे समय से गुजरेगा, जब प्रोडक्शन और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। साथियों, 19वें स्थान की बात करें तो टोयोटा की एमयूवी इनोवा क्रिस्टा 19वें स्थान पर रही है, उसकी 5,755 यूनिट बिकी है अगस्त 2021 में और बात करें अगस्त 20 से इसकी तुलना की तो 2,943 यूनिट अगस्त 20 में बिकी थी, यानी लगभग दुगनी 96% की ग्रोथ हुई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा की बिक्री में। इसी तरह से 18वें स्थान पर रही है महिंद्रा की एसयूवी एक्सयूवी 300, जो कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो 18वें स्थान पर रही है भारत में कारों की बिक्री में ओवरऑल और उसकी 5,861 यूनिट बिकी है और ये भी लगभग दुगनी बिकी है अगस्त 20 से यदि तुलना करें तो, क्योंकि उस समय केवल 2,990 यूनिट बिकी थी, यानी 96% ज़्यादा है अगस्त 20 से अगस्त 21 में इसकी बिक्री। वहीं बात कर लेते हैं 17वें स्थान की तो 17वें स्थान पर टाटा की हैचबैक अल्ट्रोज रही है। आप जानते हैं अल्ट्रोज अपनी सेफ्टी को लेकर के जानी जाती है और जो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी पदक नहीं जीत पाए, जिन्होंने अच्छी मेहनत की, उनको इस बार टाटा ने अल्ट्रोज भेंट की है। तो अल्ट्रोज की बिक्री इस बार 6,175 यूनिट को पार कर गई है और ये रही है, आपको बता दें कि 17वें स्थान पर। यदि इसकी तुलना करें
अगस्त 2020 से, तो उस समय 4,951 यूनिट बिकी थी, यानी 25% ग्रोथ हुई है अल्ट्रोज की बिक्री में भी। वहीं 16वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी की MUV अर्टिगा रही है 16वें स्थान पर, जो आमतौर पर कभी कभार टॉप 10 में भी जगह बना लेती है, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से या फिर कहें कि निराशाजनक रूप से ये 16वें स्थान पर रही है, जब 6,251 यूनिट इसकी बिकी है, और ये 33% कम है अगस्त 2020 से यदि तुलना करें, क्योंकि उस समय 9,302 यूनिट बिकी थी। वहीं बात कर लेते हैं 15वें स्थान की, तो होंडा की सेडान अमेज रही है 15वें स्थान पर। अमेज की 6,591 यूनिट बिकी है, और ये 79% ज़्यादा है अगस्त 20 से, जब केवल 3,684 यूनिट बिकी थी अगस्त 2020 के महीने में। 14वें स्थान पर की बात करें तो मारुति सुजुकी की हैचबैक एस प्रेसो 14वें स्थान पर रही है, 7,225 यूनिट इसकी बिकी है अगस्त 2021 में, और यदि तुलना करें अगस्त 20 से तो ये 36% ज़्यादा है, क्योंकि अगस्त 20 में 5,312 यूनिट बिकी थी। इसी तरह से 13वें स्थान पर हुंडई की हैचबैक i20 एलिट रही है, जिसका नया मॉडल भी अभी लॉन्च हुआ है, तो आने वाले समय में इसकी बिक्री और बढ़ेगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। अगस्त 2021 में i20 की 7,340 यूनिट बिकी थी, जो 5% कम है अगस्त 20 से, उस समय 7,765 यूनिट बिकी थी। साथियों, इसी तरह से यदि 12वें स्थान की बात करें तो किया की SUV या फिर कहें कि सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV सोनेट रही है इस बार 12वें स्थान पर, जब उसकी 7,752 यूनिट बिकी है, और इसकी तुलना अगस्त 20 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उस समय भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं हो पाई थी। वहीं बात कर लेते हैं अब 11वें स्थान की, तो हुंडई की हैचबैक ग्रैंड i10 नियोस इस बार रही है 11वें स्थान पर, 8,023 यूनिट बिकी है। ये गाड़ी भी आमतौर पर टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहती है, इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 11वां स्थान कोई बुरा नहीं है। यदि तुलना करें अगस्त 20 से तो ये 21% कम है अगस्त 20 से अगस्त 21 में, क्योंकि उस समय 10,190 यूनिट बिकी थी। तो इस तरह से हमने बताया आपको 25 से लेकर के 11वें स्थान तक की पोजीशन, और अब बात करेंगे टॉप 10 कार्स की, जो भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा बिकी है अगस्त 2021 के महीने में। तो साथियों, 10वें स्थान पर रही है हुंडई की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू, उसकी 8,377 यूनिट बिकी है, और ये मामूली सा ज़्यादा है बिक्री अगस्त 20 से, क्योंकि उस समय 8,267 यूनिट बिकी थी, यानी 1% ज़्यादा या कहें कि बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात करें 9th पोजीशन की, तो किया की सेल्टोस इस बार रही है 9वें स्थान पर, जिसकी 8,619 यूनिट बिकी है, और ये 19% कम है 19% कम है अगस्त 20 से, क्योंकि उस समय 10,655 यूनिट बिकी थी। 8वें स्थान पर मारुति सुजुकी की हैचबैक वैगन आर रही है, जो आमतौर पर टॉप 3 में या फिर गाए बगाए टॉप भी कर देती है, वो इस बार निराशाजनक रूप से 8वें स्थान पर खिसक गई है। 9,612 यूनिट इसकी बिकी है, जो आमतौर पर 15,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा बिकती है, लेकिन इस बार इसका प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ ऐसा लग रहा है। यदि अगस्त 20 से इसकी तुलना करें तो उस समय 13,770 यूनिट बिकी थी, यानी माइनस गई है, बढ़ोतरी है वो घट गई है, गिरावट आ गई है बिक्री में, लगभग 30% कम बिकी है अगस्त 20 से अगस्त 21 में। बात करें 7वें स्थान की, तो टाटा की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV नेक्सन रही है इस बार 7वें स्थान पर, और ये दूसरा मौका है जब टाटा नेक्सन लगातार टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुई है, और ये दूसरा मौका है जब ये इसकी बिक्री है वो 10,000 को क्रॉस करने में सफल हुई है, यानी टाटा नेक्सन आने वाले समय में और ज़्यादा गदर मचाएगी, ये हम मान सकते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद करने लगे हैं। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी बाज़ार में है, और हाल फिलहाल में आपको बता दें कि टिगोर का भी इलेक्ट्रिक वर्जन टाटा ने लॉन्च कर दिया, तो आने वाले समय में ये समय टाटा का होगा, हम ये अनुमान लगा सकते हैं। तो अगस्त 2021 में नेक्सन की 10,006 यूनिट बिकी है, और ये अगस्त 20 से काफ़ी ज़्यादा है, 93% ग्रोथ हुई है, क्योंकि उस समय केवल 5,179 यूनिट बिकी थी। इसी तरह से बात कर लेते हैं 6ठे स्थान पर रही कार की, तो मारुति सुजुकी की वैन जो इको आती है वो इस बार 6ठे स्थान पर रही है, 10,666 यूनिट इसकी बिकी है, और ये 17% ज़्यादा है अगस्त 2020 से, क्योंकि उस समय 9,115 यूनिट बिकी थी इको की। इसी तरह से 5वें स्थान पर भी मारुति सुजुकी की हैचबैक स्विफ्ट रही है, जो आमतौर पर नंबर 1 पे रहती है, लेकिन इस बार 5वें स्थान पर खिसक गई है। उसकी केवल 12,483 यूनिट बिकी है, जिसकी बिक्री आमतौर पर 20,000 के आसपास होती थी, वो अब 12,000 पर आ चुकी है। और यदि अगस्त 20 से इसकी तुलना करें तो उस समय 14,869 यूनिट बिकी थी, यानी 16% की यहाँ भी गिरावट आई है स्विफ्ट की बिक्री में भी। इसी तरह से नंबर 4 पे हुंडई की मिड साइज SUV क्रेटा रही है,
और ये एक ऐसी कार है जो आमतौर पर टॉप 5 में जगह बना ही लेती है। इस बार भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। 12,597 यूनिट इसकी बिकी है अगस्त 2021 में, जो कि 7% ज़्यादा है अगस्त 20 से, जब केवल 11,758 यूनिट बिकी थी अगस्त 2020 में। साथियों, टॉप 3 में तीनों ही कारें मारुति सुजुकी की रही है। यदि तीसरे स्थान की बात करें तो विटारा ब्रेजा, जो कि सब फॉर्मेटिव कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसकी 12,906 यूनिट बिकी अगस्त 2021 में, और ये 87% ज़्यादा है अगस्त 2020 से, जब केवल 6,903 यूनिट अगस्त 2020 में इसकी बिकी थी। दूसरे स्थान पर मारुति सुजुकी की हैचबैक ऑल्टो रही है, जो सबकी लाडली कहें या फिर मारुति की सबसे सस्ती कार भी इसे कह सकते हैं। 13,236 यूनिट बिकी है ऑल्टो की, और यदि इसकी तुलना करें अगस्त 20 से तो माइनस में गई है यहाँ भी बिक्री, क्योंकि 8% की गिरावट आई है। अगस्त 20 में 14,397 यूनिट बिकी थी। बात कर लेते हैं टॉप पे रही कार की, तो इस बार हैचबैक बलेनो, मारुति सुजुकी बलेनो इस बार टॉप पे रही है। 15,646 यूनिट बलेनो की बिकी है, और ये 46% ज़्यादा है अगस्त 2020 से, जब केवल 10,742 यूनिट बिकी थी। तो इस तरह से मारुति सुजुकी बलेनो को बधाई कि उसने इस बार टॉप किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मारुति सुजुकी की आने वाले समय में अन्य कार कंपनियां जो है उनकी भी बिक्री जो है वो गिरेगी, और मारुति सुजुकी की भी बिक्री जो है वो 50% तक कम होने की संभावना है, जो सेमीकंडक्टर चिप है उसकी शॉर्टेज के चलते। इसी तरह से साथियों, यदि हम बॉडी स्टाइल के देखें या सेगमेंट, बॉडी स्टाइल के अनुसार सेगमेंट को बांटें, तो ये आपको बता देंगे जो हैचबैक कार है वो इन 25 में से 9 कारें हैं हैचबैक की, जबकि एसयूवी भी 9 कारें हैं, और साथ ही साथ एमपीवी या एमयूवी की बात करें तो 3 कारें हैं, और सेडान भी 3 है, जबकि एक वैन इको भी इसमें शामिल है। इस तरह से जो टॉप 25 कारें हैं 2,06,66 यूनिट इनकी बिकी है। तो ये थी अगस्त 2021 में बिकने वाली सबसे अधिक कारों की सूची। आशा करेंगे आपको ये पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।